वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुर्वेदा बास्किंग। तो जो आज का वीडियो होने वाला है उसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू करवाऊंगी जो कि बेसिकली आपके पंचकर्मा पेपर के लिए होने वाले हैं। और ऑब्वियसली आपको पता होगा पंचकर्मा आपके बीएमएस के थर्ड प्रूफ का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है जिसमें हमारे पास एक ही पेपर होगा। तो इसमें हमारे 15 एटलीस्ट एमसीक्यू का सही होना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ पंचकर्मा के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगी, आपने इनको अच्छे से देखना है। चांसेस है कि ये क्वेश्चन आपके पेपर में आए क्योंकि ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन हो रहने वाला है। और साथ ही ये ऐसे एमसीक्यू हैं जो बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लाइक पीएससी एग्ज़ाम हो गया, यूपीएससी एग्ज़ाम हो गया, तो इनको आपने अच्छे से देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू आचार्य विच आचार्य तेला इज इंडिकेटेड फॉर कुरूर कोष्ठा एंड कृमि कोष्ठा। तो अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका ही इज सेइंग तेला जो होता है वन ऑफ द स्नेह कल्पना दैट इज इंडिकेटेड इन केस ऑफ कुरूर कोष्ठा एंड कृमि कोष्ठा। तो आपने एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है कि कृमि कोष्ठा में कौन सी स्नेहा यूज़ की जाती है, तैला यूज़ की जाती है आउट ऑफ सर्पी वसा मज्जा तैला। ओके राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन अस्थापना इज गिवन टू भुक्तवता इट विल रिजल्ट इन। तो हमने अस्थापना बस्ते किसको दिया, एक भुक्तवत पर्सन को दिया, तो इससे क्या होगा, उसके अंदर ये सारी डिजीज़ होने के चांसेस रहते हैं। विसूचिका, सुदारुण छर्दी एंड सर्वे दोष कोपा। तो ये एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन है इसका जो श्लोका से आपको पता चल जाएगा। सदा आतुरा और दुर्विरेच ड्यू टू। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि जो सदा आतुरा होते हैं वो दुर्विरेच्य होते हैं। दुर्विरेच्य क्यों होते हैं, क्योंकि पहली बात तो जब हम अपना वो पढ़ेंगे कोष्ठा परीक्षा पढ़ेंगे तो हमें एक बात पता चलती है कि दुर्विरेच्य कौन से होते हैं, जिनका कोष्ठा कैसा होता है, क्रूर कोष्ठा होता है। मतलब वो कौन से होते हैं, वाता डोमिनेंट होते हैं। और साथ में ही सदा आतुरा अगर वो है, मतलब हमेशा वो एक पेशेंट बनने के उसमें है, तो वो उनका जो एक वन ऑफ द निदान रहता है दैट इज़ वेग धारणा। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी कि प्रवृद्ध वाता होना और वेग धारणा शीला, दे आर वेरी मच अडेप्टेड टू वेग धारणा। अकॉर्डिंग टू विच आचार्य नित्या मंदाग्नि इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड फॉर स्नेहना। तो हमेशा जो मंदाग्नि होती है नित्या वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है स्नेहना के लिए अकॉर्डिंग टू अवर आचार्य चरका। एक्चुअली जो मंदाग्नि होती है ना वो हर एक कंडीशंस के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई पर्सन हमेशा ही मंदाग्नि रह रहा है तो वो स्नेह पाना के लिए कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। विच आचार्य मेंशन योनि विशोधना प्रॉपर्टी ऑफ घृता। तो घृता जनरली जो योनि विशोधना होती है वो तेला की प्रॉपर्टी बताई जाती है, बट अकॉर्डिंग टू आचार्य कश्यपा इट्स घृता ऑल्सो हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ योनि विशोधना। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता इफ तृष्णा अकर ड्यूरिंग द स्नेह पाना विच ऑफ द फॉलोइंग उपचारा इज टू बी एडोप्टेड। तो जब हमने किसी पर्सन को स्नेह पाना दिया और उसको तृष्णा मैनिफेस्ट होता है तो यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखना है, उष्ण उदका, इसका यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल आने वाला है। तो ऐसे कंडीशन में उसको पीने के लिए भी उष्णोदकम दिया जाता है, उसको वमन करवाने के लिए भी उष्णोदकम दिया जाता है, और साथ में ही उसको शीत तोय अवगाह भी दिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव इज़ द राइट आंसर। और ये श्लोका आपका अष्टांग में भी है, सुश्रुत में भी दिया हुआ है। देन स्नेहा डाइजेस्टेड इन 9 आवर इज सूटेबल फॉर। सो 9 आवर स्नेहा का मतलब क्या हो गया, 3 यामा, क्योंकि 1 यामा में कितने होते हैं, 3 आवर्स होते हैं। सो 3 यामा जो स्नेहा डाइजेशन है वो क्या हो जाएगा, वो आपके पास अल्पदोषा दीपना, मध्यम दोषा ब्रह्मणा, बहुदोषा स्नेहना एंड बहुदोषा शोधना। तो ये ऑब्वियस ही बात है, हम ये तो नहीं होगा क्योंकि ये अच्छी खासी हमारे पास मात्रा दी हुई है। और शोधना ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि शोधना में हमें एक उत्तम मात्रा देनी होती है और ये एक मध्यम मात्रा है, तो ये किस में हो जाएगी, स्नेहना में हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू चरका दोषा डोमिनेंस ऑफ मृदु कोष्ठा। तो ये चीज़ मैं यहाँ पे आपको इसी फॉर्म में बता रही हूँ। जो हमारे चरकाचार्य है वो डेफिनेशन क्या दिया मृदु कोष्ठा और क्रूर कोष्ठा का। सो सबसे पहले अगर हम मृदु कोष्ठा की बात करते हैं तो वो बोलते हैं उदीर्ण पित्ता, अल्प कफा एंड मंदा मारुता। तो जो मारुत होती है वो मंदा होती है, मंदा मतलब उसकी गति मंदा है। और अगर क्रूर कोष्ठा की बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि ग्रहणी अति उल्बणः अनिलः। तो इनमें से हमें पूछा गया है मृदु के लिए, तो मृदु में क्या होगा कि पित्ता उदीर्ण होगा,
कफा उसका अल्प होगा, मंद मारुता। सो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू सुश्रुता इन द्वादश परिष्कृत वस्ती द अमाउंट ऑफ कल का द्रव्य इज डी 1+। तो ये काफ़ी बार ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं, इन सबको आपने डायरेक्ट याद ही रखना है। अकॉर्डिंग टू लघु वाग्भटांचर का विश्राम काला बिफोर वमना इज रिस्पेक्टिवली 2 and 1 day। तो अकॉर्डिंग टू वाग्भट इट्स अ 2 day, अकॉर्डिंग टू चरका इट्स अ 1 day। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू सुश्रुता विच स्नेहा पाका इज सूटेबल फॉर नस्या। सो जनरली नस्या के लिए क्या होता है कि जो हमारे पास मृदु पाका होता है वो यूज़ किया जाता है, बट अकॉर्डिंग टू सुश्रुता इट्स यूज एज अ मध्यमा पाका। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदयम स्वेदना इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड और डन। तो इसमें ना दो चीज़ें होती हैं। एक चीज़ होती है कि स्वेदना आप अच्छे से कर सकते हो, वो आपके हाथ पैर हो गए, हस्त पादा पाणी एक्सेट्रा। दूसरी होती है कि आप इसमें मध्यमा स्वेदा कर सकते हैं, तो वो आपका होता है यहाँ पे वंक्शन, वो आपका होता है वंक्शन। और तीसरी चीज़ होती है कि या तो वो बिल्कुल ही कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है और करना है तो बहुत ही माइल्ड करना है, तो वो तीन चीज़ें होती हैं आपका हृदय, अक्षी एंड मुश्क। सो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देन हमारे पास आता है विच इज़ द मैक्सिमम पीरियड ऑफ सद्य स्नेहा एडमिनिस्ट्रेशन। सो सद्य स्नेहा का मैक्सिमम जो पीरियड होता है वो 3 होता है, क्योंकि सद्य स्नेहा का मतलब होता है ऐसे स्नेहा जिससे हम बहुत जल्दी ही स्नेहना करना चाह रहे हैं। मस्तिष्क इज अ सिनोनिम ऑफ शिरोबस्ती। मस्तिष्क वैसे भी हम ब्रेन से रिलेटेड, तो ब्रेन पे जो हम क्या बोलते हैं बस्ती करते हैं, स्नेहना को धारण करते हैं, वो है शिरोबस्ती, वन ऑफ द मूर्धनी तैला। अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रम उष्मा स्वेदा। तो देखिए हमारे पास क्या होती है, अष्टांग संग्रम को ले लीजिए, अष्टांग हृदय को ले लीजिए, सुश्रुत समेता। तो उन्होंने 4 प्रकार के स्वेदा बताए हैं, ताप स्वेदा, उष्म स्वेदा, उपनाह स्वेदा, द्रव स्वेदा। तो उसमें से जो हमारी उष्म स्वेदा होती है, अष्टांग संग्रह बोलता है कि वो आगे 8 तरीके की होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। एज पर सुश्रुता वमना अति योगा कोस डैश। तो जब आप वमना का अति योग करते हैं, एक्सेसिव वमना करते हैं, इट कैन लीड टू द पित्त प्रकोपा। तो जनरली बच्चे इसमें कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि वमना का अति योग करने से तो मतलब कफा या वाता डोमिनेंट होना चाहिए, तो एक्चुअली इट विल कॉज योर पित्ता प्रकोपा। हृतवाक अनुग्रह इज द अति योगा लक्षण ऑफ डैश कर्मा। तो देखो इसमें क्या होता है, इनका स्टिफनेस आ जाता है, तो ये जनरली स्तंभना का क्या होता है लक्षणा में होता है, योगा में। वट इज़ द टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शोधनांगा स्नेहपाना। तो शोधनांगा स्नेहपाना जो होती है अकॉर्डिंग टू वाग्भट इट इज़ अ उत्तम स्नेहपाना, जो कब की जाती है, जब आपका प्रीवियस डे का, पिछले वाले दिन का खाना डाइजेस्ट हो गया है और बहु मात्रा में की जाती है मॉर्निंग के वक्त में। तो इसमें श्लोका दिया जाता है, रिसेन जीर्णे एव अन्ने बहु अच्छा स्नेह हो पानम, ऐसे कुछ होता है। तो राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। शुद्धवत अनन्नो जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो हमें शमना स्नेह पाना होता है, और सा भक्तम रसा मध्यादि आपका ब्रह्मण स्नेह पाना होता है। तो 3 तरीके का स्नेह पाना होता है, शोधना, शमना, ब्रह्मणा। हाइट एंड डायमीटर ऑफ फर्नेस फॉर जयंतिका स्वेदा। तो ये 16 अर्थ नहीं होता, ये आपके जयंतिका स्वेदा का जो श्लोक है उसमें दिया गया है। विच टाइप ऑफ स्वेदा इज दितिकनम तो कृष्णा पर पीड़ितम। तो ये जो होती है वो होलाकम स्वेदा के बारे में बताई जाती है, दैट इज अगेन वन ऑफ द अग्नि स्वेदा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरका। वमनाति योगा एडमिनिस्ट्रेशन इन अजीर्णा विषा प्रभूत कफा इस। तो ये हमारे पास होता है मधुक अम्बु, मधु अम्बु इसमें दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू शारंगधरा विच आर द ऋतु सूटेबल फॉर विरेचना। तो विरेचना के लिए कौन कौन सा ऋतु सूटेबल होता है, एक तो हमारे पास सूटेबल होता है जब पित्ता प्रकोपा होता है, दैट इज़ योर शरद ऋतु। साथ में ही आप वसंत के अंदर भी क्या कर सकते हैं, विरेचना कर सकते हैं। सो राइट आंसर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। स्टैंडर्ड डोज ऑफ मदन फला फॉर वमना। तो मदन फला क्या है, हमारे पास एक स्टैंडर्ड ड्रग है जो हम वमना के लिए यूज़ करते हैं। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो ये कितना हो जाएगा, अंतर्नखा मुष्टि परमाणा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ स्नेहपाना इज इंडिकेटेड इन घसमरा। तो घसमरा एक वन ऑफ द स्वेदा होती है, सॉरी घसमरा में कौन सा स्नेहपाना इंडिकेटेड है, मज्जा। ये भी आपके इंडिकेशन ऑफ मज्जा में दिया होगा। मैक्सिमम टाइम पीरियड टू वेट फॉर अकरेंस ऑफ वमना वेगा इज 1 मुहूर्त 48 मिनट अप्रोक्सीमेट।
विच आचार्य मेंशन यूषादि कर्मा इज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर शोधना। तो शोधना के बाद यूषादि किन्होंने मेंशन किया है? आचार्य सुश्रुत ने। जनरली हम समसजना पिया बोलते हैं ना, तो इसको यूषादि बोला है सुश्रुत ने। अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह नंबर ऑफ वमना विरेचना व्यापद इज 12 इन नंबर। तो ये नंबर तो एक्चुअली आपको याद ही रखना पड़ेगा। कषाय मध्य नित्य इज अ कॉन्ट्रा इंडिकेशन फॉर स्वेदना। एक्चुअली ये श्लोका है अकॉर्डिंग टू चरक संहिता, जहाँ पे ऐसा दिया जाएगा कषाय मध्य नित्या नाम गर्भिणी रक्तपित्ती नाम पित्ती नाम क्षतिसारा नाम स्थूला नाम मधुमेही नाम रुक्षा नाम मधुमेही नाम। तो ये सब कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है स्वेदना कर्मा के लिए। अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह द ऑर्डर ऑफ एलिमिनेशन ऑफ दोषा एंड मला इन वमना इज बेसिकली, तो स्वेदा होगा, फिर प्रसेका, फिर औषधा, फिर कफा, फिर पित्ता और अनिला। तो वमना में जनरली सबसे पहले कफा आएगा, फिर पित्ता आएगा और फिर अनिला आएगा। ये आपने हमेशा याद रखना है। तो बेसिकली होगा क्या कि हमने किसी को कोई ड्रग दिया तो उससे सबसे पहले तो उसमें बॉडी के अंदर स्वेदा होगा, फिर उसके अंदर हॉरिपिलेशंस होगा, उसको बहुत ज़्यादा उत्कलेशा प्रशेका होगा, फिर उसके अंदर हमारे पास क्या होगा? कफा, पित्ता, अनिला। यहाँ पे हम उसको मेडिसिन देंगे ताकि वो ये जो दोषा है वो प्रसेकित हुए दोषा वो बॉडी से बाहर निकल सके। इन चतुर द्रव्य वस्ती कल्पा द नंबर ऑफ अनुवासना स्थापना अनुवासना बस्तीज टू बी एडमिशन इज 444। जयंतिका स्वेदा इज इंडिकेटेड इन हेमंत ऋतु, क्योंकि इसमें मतलब बहुत ज़्यादा हमने हीट देना होता है डायरेक्ट टू द बॉडी, तो ये हेमंत ऋतु में इंडिकेटेड है। द ओनली एक्सेप्शन वेयर विरेचना कैन बी एडमिनिस्ट्रेशन विदाउट अंडरगोइंग वमना इज क्रूर कोष्ठा। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली विरेचना दे सकते हैं विदाउट गोइंग वमना। शर्क से शारा लवण घृतम शुड बी एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर शोधना। तो ये कब दिया जाता है? जब हमारे पास ये सुश्रुत आचार्य से बोलते हैं कि अगर कोई पेशेंट मंदाग्नि है और उसका क्रूर कोष्ठा है तो उसमें कोई भी शोधना देने से पहले आप उसको अग्नि को दीपन कीजिए। तो अग्नि को दीपन करने के लिए जनरली हमारे पास घी होता है, बट घी को यहाँ पे आप शारा या लवणा से भी प्रोसेस्ड कर दीजिए ताकि ये मैक्सिमम बेनिफिट दे। विच ऋतु रेजिमेंट इज टू बी फॉलो इन ट्रीटमेंट ऑफ अतियोगा स्वेदना। तो देखिए जब स्वेदना का अतियोगा होता है तो सिम्टम क्या आता है? पित्त प्रकोपम, सदनम, तृष्णा, दाहा, पाका एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हमने ठंडी चीज़ों को फॉलो करना होता है, मधुरा औषधि को, शीता औषधि को फॉलो करना होता है। तो साथ ही हमने ग्रीष्म ऋतुचर्या को फॉलो करना होता है जिसमें कूलिंग थेरेपीज बताई गई। सो राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। विच उपक्रमा इज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन अब्दुत्तम एंड अष्ट स्वप्न दर्शनम। तो ये श्लोका में आपके लाइन आती है कि अगर ये चीज़ें हैं तो हमें पता चलता है कि दोषा एक्सेसिवली विशिएटेड है, सो वी हैव टू डू द शोधना ऑफ द पर्सन। कल का मात्रा ऑफ विरेचना औषधा इन क्रूर कोष्ठा इज 1 पला। 1 पला फॉर क्रूर कोष्ठा, 3 कर्षा फॉर मध्यमा, 2 कर्षा फॉर मृदु। Then which of the following factor lead to the अत्यंता आवृतम स्नेह वस्ति, that is गुरु स्नेहा द्रव्य। इनके से वस्ति के व्यापद आ सकते हैं। अनुपाना ऑफ अभ्यादि मोदका विरेचना औषधा इज शीत जला। ये थोड़ा सा अलग है ना, जनरली हम उष्ण जला ऐसा अनुपाना देते हैं, यहाँ पे शीता जला हो जाएगा। स्वेदना डन बाय यूजिंग कोश्चन आविकम, ये भी आपको श्लोका में मिलेगा। उपनाहा में ये होता है। उपनाहा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता पर्टिकुलरली वाता घना होती है, बट वाग्भट बोलते हैं डिफरेंट कंडीशंस में कि ये वाता घना हो सकती है। पित्ता घना करने तो पद्मकादि से इसको यूज़ कर सकते हैं, पद्मकादि गण को। और अगर कफा है तो इसमें सूरसादि गणा को यूज़ कर सकते हैं। साथ में आप इसमें कोश्या, आविका, चरम पट्टम, वाता घना पत्र ये सब यूज़ कर सकते हैं। जीर्णे अन्य वमनम योज्यम कफम जीर्णे विरेचनम स्टोल्ड बाय द वृद्ध वाग्भटा। तो ये तो एज इट इज़ कोटेशन आपको याद होना चाहिए। कफा पित्ता उत्क्लेशा इज सीन इन कफा एंड पित्ता। तो ये दोनों होते हैं आपके पास विरेचना के अयोगा में। व्हाट इज़ द नंबर ऑफ स्थावरम जांगमम स्नेहा योनि। तो स्थावरम जो होते हैं हमारे पास अराउंड 18 होते हैं, जिसमें बहुत सारे प्लांट के नाम है, विविधकिम, एरंडम ऐसे करके। और जांगमा हमारे पास 6 होते हैं। सो राइट आंसर ए हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू भाव प्रकाशा अवगाह स्वेदना इज टू बी डन फॉर अराउंड 1 to 4 मुहूर्त, जिसमें हमने उसके अंदर रहना होता है, इमर्स रहना होता है। मैनेजमेंट ऑफ निस्रुता जिह्वा इन वमनाथ योगा इज तिला द्राक्षा कल का लेपन।
What is the time limit to administration अनुवासना बस्ती आफ्टर विरेचना इज 7 day। तो ये जो टाइम पीरियड वाले क्वेश्चन है ना, इनके लिए आप अब टेबल बना के याद करिए ताकि ये आपको अच्छे से याद रहे। गंभीर धात्वश्रितम विशेषम वत्स्याश्रितम इज इंडिकेटेड फॉर कर्म वस्ती। वस्ती एक्चुअली आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है और इसमें बहुत सारे नंबर्स है, तो आपने इसको अच्छे से पढ़ना है। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदम लेंथ ऑफ वस्ती नेत्रा, तो वस्ती नेत्रा का लेंथ कितना होता है 8 अंगुला। अगर आप यहीं से ही करेक्ट करेंगे तो आपका क्वेश्चन राइट हो जाएगा। हाउ मैनी स्थापना स्कंद द्रव्य आर एनलिस्टेड इन चरका विमाना स्थाना 6 आर देयर। विच स्वेदा इज इंडिकेटेड फॉर पित्त संश्लिष्ट वात कफा विकार। तो अभी मैंने बताया कि जो तापा और उष्मा स्वेदा होती है, ये चीज़ याद रखना, वो कफा के लिए होती है। उपनाहा जो स्वेदा होती है, ये सुश्रुत ने बताया चतुर्विध स्वेदा में, वो वाताहरा होती है। और जो संश्लिष्ट होती है कि आप वाता कफा वाता पित्ता में यूज़ कर सकते हो, वो होती है हमारे पास द्रव्य स्वेदा, जो आगे दो होती प्रिशेकम एंड अवगाहा। सो राइट आंसर हो जाएगा द्रव्य स्वेदा। लेंथ ऑफ प्रयोगिका धूम नेत्रा अकॉर्डिंग टू सुश्रुता इज़ 48। ये भी ना लेंथ इसमें आपने याद रखना, प्रयोगिका में कितनी होती है, स्नेहिका में कितनी होती है, वैरेचनिका में कितनी होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अकॉर्डिंग टू सुश्रुता इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ वस्ती व्यापत। तो इसमें पहला बोला गया है कि द्रव्य दोष है नेत्र दोष आर 11 नंबर, ओके राइट स्टेटमेंट। परनिदाना दोष आर 16 नंबर एंड क्षय दोष आर 7 नंबर, ओके। वस्ती पुटिका दोष एंड वस्ती नेता दोष आर 18 नंबर। पीड़ना दोष आर 4 नंबर एंड आतुरा निमित्त दोष आर 15 नंबर। तो अगेन ये नंबर वाले क्वेश्चन को मैंने आपको बोला टेबल बना के इसको याद करिए ताकि इसको इस तरीके के क्वेश्चन गलत ना हो। राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। उदवर्तना चिकित्सा हैज़ टू बी अडॉप्टेड इन विच स्नेहा वस्ती व्यापत पुरीशा आवृता। इन विच संहिता हस्तस्वेदा एंड पटस्वेदा इंडिकेटेड एज कश्यप संहिता। एक्चुअली दिस हस्तस्वेदा इज़ माइल्ड फॉर्म, जिसमें एक चीज़ आपने याद रखना है, 4 मंथ का अगर बेबी है तो हम उसमें हस्तस्वेदा करते हैं, और अगर कोई बेबी 6 मंथ का होता है तो उसको पोटली या कपड़े से स्वेदा किया जाता है, जिसमें क्या होता है कि कपड़े को गर्म करना है या हाथ को ऐसे रगड़ के गर्म करना, फिर उसको आँखों पे या फिर उदर रोग में यूज़ किया जाता है, तो अक्षविकारा और उदरशूला में। उष्ण प्रमत्यापानम इज एक्सप्लेन्ड एज अ ट्रीटमेंट ऑफ अयोगा वस्ती व्यापत। Which of the following वस्ती व्यापत is caused due to असम्यक पीड़ना of वस्ती पूठका, that is ऊर्ध्वगमनम and हृत प्रकृति। Which of the following statement are correct? J मुत्तकम is the best वटी द्रव्य for कुष्ठा, okay। इक्ष्वाकु is the best वस्ती द्रव्य for प्रमेहा। कृतवेदना is the best वस्ती द्रव्य for पांडु। मदन फल is the best वस्ती द्रव्य for all disease। तो ये तो हमारे पास स्टेटमेंट हो गई, और इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसमें से ये करेक्ट नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1, 2 एंड 4। बिंदु परमाणु ऑफ अपपीडनस्य फ्रॉम अवरा टू प्रवरा रिस्पेक्टिवली इज 4, 6 एंड 8। सो अवरा है 4 और प्रवरा है 8 बिंदु। अमंग द फॉलोइंग वमना कल्पा ग्रेही योगा इज मेंशन्ड इन मदना एंड इक्ष्वाकु। डोज ऑफ त्रिवृत कल्पा इज 1 कर्षा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। अनुपाना ऑफ तेल एंड मज्जा। तो देखिए जो घृत होता है स्नेहा, उसका अनुपाना जनरली उष्णांबु लिया जाता है। अगर हमारे पास तेल है तो उसका लिया जाता है यूषा, मुदगा यूषा लाइक दैट। और अगर मज्जा या वसा होता है तो उसके लिए लिया जाता है मंडा। सो राइट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए। सर्वांग वाता इज इंडिकेटेड फॉर डैश स्वेदना। तो सर्वांग वाता में क्या इंडिकेटेड किया जाता है अवगाहा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आप उस पूरी बॉडी को पर्टिकुलर जो मेड आपका कषाया है द्रव्य उसमें इमर्स कर सकते हैं। ये इंडिकेटेड होता है अश्मरी मूत्र कृचरा के केस में या फिर सर्वांगवात में। साइट ऑफ वेनिक्सेशन मतलब सिरावेदा गृध्रसी में क्या होता है कि गृध्रसी में आपने याद रखना है ये नी जॉइंट के 4 उंगला अबो एंड बिलो होता है। अगेन ये आपका एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है जिसमें है कि सिरोबस्ती। तो देखिए मैं इसको आपको एक अच्छे से बताती हूँ। सिरोबस्ती में क्या होता है कि हमने एक ऐसे चरम पत्र किसी के ऐसे हेड पे रख देना होता है और फिर उसको एक रिटेन करना होता है एक टाइम पीरियड के लिए। अब जो रिटेंशन पीरियड होता है वो वैरी करता है दोषा और कंडीशन के अकॉर्डिंग। अगर वाता है, पित्ता है, कफा है और स्वस्थ पर्सन है। तो वाता में क्या होता है स्नेह बस्ती, ऑब्वियसली वाता स्नेह ना इज बेस्ट फॉर वाता, तो हमने वाता में मैक्सिमम टाइम देना है। तो ये होता है हमारे पास 10,000 मात्रा काला।
पित्ता में आपने इसमें क्या करना, 2000 कम कर देना तो 8000 हो जाएगा मात्रा काला। कफा में फिर से 2000 कम कर दिए 6000 मात्रा काला, और स्वस्था में होता है 1000 मात्रा काला। तो इनको आप मैच करेंगे तो आपको ए ऑप्शन राइट मिल जाएगा। सलीला कल्पा योगा आर मेंशन इन विच कल्पा, कूटजा कल्पा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, सम्यक लक्षण ऑफ शिरोवस्ती इज। सो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्लेष्मग्ना छेदना इज ओनली द करेक्ट स्टेटमेंट। विरेचना शुड बी डन विद डैश रसाद्रव्य एंड कफजा व्याधि। तो कौन से रसाद्रव्य को यूज़ किया जाता है, कटु द्रव्य को यूज़ किया जाता है अगर कफ व्याधि है तो। मेंशन द पार्ट यूज्ड इन धमा वर्ग कल्पा इज फला पुष्प एंड प्रवाला। बला वृद्धि शतशीना सुकुमाच मानवे इज एट्रीब्यूटेड टू विच द्रव्य कल्पना इज आरक बता, क्योंकि ये हमारा क्या होता है माइल्ड विरेचना करता है। तो अगर कोई बाल वृद्धा शतशीना पर्सन इसमें इसको यूज़ कर सकते हैं। मात्रा ऑफ कल्याण का गुला इज अराउंड उदम्बरा, दैट इज लाइक उदम्बरा फल के जैसा। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा पिच्चा योगास आर मेंशन्ड इन कृतवेदना कल्पा। अकॉर्डिंग टू चरका प्रोपोर्शन ऑफ कषाय द्रव्य निरूह वस्ते योगा इज 1/5। तो अगेन ये प्रोपोर्शन वाले भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको भी आप टेबल फॉर्म में याद कर सकते हैं। टाइप ऑफ अवपीड़ा नस्या एज पर चरका इज शोधना एंड स्तंभना। 2 टाइप ऑफ अवपीड़ा नस्या होता है अकॉर्डिंग टू चरका। सर्वे रोग प्रशमनम सर्वेषु ऋतेषु यौगिकम इज मेंशन फॉर यापनावस्थी। ठीक है। पिच्चावस्थी इज मेंशन एज अ ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वमना विरेचना व्यापतिस अति योगा एंड जीवदाना प्रिकर्तिका एंड जीवदाना अति योग एंड प्रिकर्तिका। तो इन सब में क्या है वमना विरेचना व्यापत के लिए पिच्चावस्थी को मेंशन किया गया ट्रीटमेंट में। अकॉर्डिंग टू अष्टांग हृदय विच टाइप ऑफ शस्त्र इज टू बी यूज फॉर शिरावेदा इन अ फ्लैशी पार्ट। तो वहाँ पे व्रीहि मुखी नामक शस्त्र को यूज़ करते हैं अगर आपने वहाँ से रक्त मोक्षा शिरावेदा करवाना है। विरेचनम मुख्यत्वम कमाल पहम उत्तमम इज मेंशन फॉर विच, सो इट इज मेंशन फॉर दंती एंड द्रावंती। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्नेहा इज एट्रीब्यूटेड टू स्टेबिलिटी ऑफ सेंस ऑर्गन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब कौन से स्नेहा ऐसे जिसमें आपने सेंस ऑर्गन की स्टेबिलिटी को एडमिनिस्ट्रेशन मतलब कर सकते हैं, वो है अगर आप स्नेहना को फूड के बाद देते हैं तो वो सेंस ऑर्गन के लिए काफ़ी अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू चरका विच टाइप ऑफ धूमपाना इज टू बी एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर वमना। तो वमना के बाद आप इसमें स्नेहिका विरेचनिका प्रयोगिका तीनों में से जो भी अकॉर्डिंग टू कंडीशन है वो यूज़ कर सकते हैं। द्रव्य आइडियल फॉर नित्य गंडूसा इज मांस रसा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि गंडूसा के लिए हमेशा आइडियल द्रव्य क्या रहता है मांस रसा। मात्रा ऑफ अनुतेला फॉर स्वस्था दैट इज बेसिकली हाफ पला। फ्रीक्वेंसी ऑफ तीक्ष्ण धूमपाना इज 3 to 4 times a day. Ideal treatment of कृतना is धूमपाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नस्या कैन बी डन इन मॉर्निंग एंड इवनिंग इन केस ऑफ। तो कौन से ऐसे केस है जहाँ पे आप नस्या पाना को मॉर्निंग और इवनिंग में कर सकते हैं, वो है हमारे पास हिक्का। अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक। नस्या विद प्लांट एक्सट्रैक्ट रेजिन्स गम एक्सेट्रा कम्स अंडर ब्रह्मणा नस्या। देन द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज इज फुल फॉर्म ऑफ NABH। तो ये हमारे पास हो जाएगा नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। और उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन हो जाएगा मेजर इंग्रेडिएंट जो धान्य अम्ला में होता है वो होता है लाजा। अगेन धान्य अम्ला भी काफ़ी इंपॉर्टेंट जो हर बार पूछा ही जाता है लगभग। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज वस्ती एडमिनिस्ट्रेशन बिफोर विरेचना। तो वस्ती को बिफोर विरेचना के कहाँ दिया जाता है, करूर और व्यामशीला में, बहु अनिला दीप्ताग्नि में, क्रूर कोष्ठा में। हाइट ऑफ धारा, तो देखिए जब आप शिरोधारा करते हैं तो जो हाइट होता है वो 4 अंगुल आता है, बट जब आप काया धारा करते हैं तो उसमें कितना होता है, इट्स अबाउट 12 अंगुला। तो ये आपने एक चीज़ याद रखना है। तेलम चा एव नित्य अभ्यसेन सश्यते, ये नस्या के लिए बोला गया है। स्नेह पाना और वस्ती जो होती है वो मेजर ट्रीटमेंट प्रिंसिपल किसके लिए हैं, वो गुल्मा के लिए हैं, क्योंकि गुल्मा में जो मेन दोषा होता है वो हमारा वाता दोषा होता है। तो आज की वीडियो को हम इतना ही करेंगे। यहाँ पे हमने 80 बेस्ट MCQ को देखा जो कि आपके पंचकर्मा के लिए आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं, और ये काफ़ी ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें हमें कन्फ्यूजन भी होता है। तो ये वीडियो आपने लास्ट तक देखना है। ये वीडियो का जो PDF है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
वहाँ से आप इसको अच्छे से याद कर सकते, पढ़ सकते। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट फॉर योर सम, थैंक यू।